डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में रॉबिन्सन क्रूज़ो पार्ट 2 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि रॉबिन्सन क्रूज़ो किस तरह से भयभीत होकर अपनी गुफा में आ गया था। वह बुरी तरह से डर चुका था। तो आइए अब हम रीड करते हैं थर्ड पार्ट और देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपको डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्कशीट में आने वाले क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। Let's start reading this part. Part 3. First of all, I will give a model reading. Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. Adapted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. यह जो स्टोरी है वो डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूजो नामक स्टोरी से ली गई है, अडेप्ट की गई है। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में अर्थ इसका बताने जा रहा हूँ। तो लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। सौभाग्य से मैं उस समय उस किनारे पर नहीं था। बट वट इफ ही हैड सीन माई बोट, पर अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो क्या हुआ होगा, क्या होता? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर उसने मेरी जो नाव है उसने देख ली होगी तो वह दूसरों को लेकर, जो उसके अन्य साथी हैं उनको लेकर वह यहाँ पर आ जाएगा और मुझे मारकर मुझे खा जाएगा। मुझे खाने के लिए वह यहाँ ज़रूर आएगा अपने साथियों को लेकर। तो यही सोचकर मैं भयभीत होकर, डर कर कई दिनों तक लेटा रहा और यही प्रार्थना करता रहा, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए प्रार्थना करता रहा। और ऐसा करने से मुझे बहुत आराम मिला, बहुत चैन मिला। कंफर्टेड मतलब सुखद, चैन। और मैंने बाहर जाना शुरू किया। इन्वेस्टिगेट होता है छानबीन करना, यह जांच करने के लिए बाहर जाना शुरू किया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, पर मैं जब बाहर जाता था, जब भी बाहर गया
तो मैं अपने पीछे लगातार पीछे देखता रहा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं फिर भी बहुत डरा हुआ था। हालांकि मैं 2-3 दिन बाहर गया तो मुझे वहाँ पर जैसे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो मैं थोड़ा मुझे साहस आ गया, बोल्डर हो गया। मैं बोल्डर मतलब निडर। मैंने नीचे जाने का, किनारे पर जाने का, समुद्र के तट पर जाने का निर्णय लिया, यह जांचने के लिए कि वह जो फुटप्रिंट है कोई और ज़्यादा फुटप्रिंट तो नहीं है वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ गया, उस फुटप्रिंट के क्लोजर नज़दीक गया, तो मैंने देखा कि वह फुटप्रिंट मेरा है ही नहीं। क्योंकि मैं वहाँ पर उस पार्ट में, उस बीच होता है तट, उस समुद्र के किनारे पर मैं कभी गया ही नहीं। दूसरी बात, जब मैंने अपना पाँव उस फुटप्रिंट के साइड में रखा, तो मैंने पाया कि यह तो मेरे पाँव में आ ही नहीं रहा है, मतलब मेरा पाँव जो है उसके बराबर नहीं था। तो मैंने देखा और सोचा, और मुझे विश्वास हो गया कि कोई यहाँ पर ज़रूर है, और यह जो आइलैंड जिसको हम द्वीप बोलते हैं वह इनहेबिटेड हो चुका है, वह वहाँ पर कोई रह रहा है। आइए अब डिस्कस करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग। द फर्स्ट वर्ड इज लकीली, भाग्य से। आइलैंड द्वीप, समुद्र के बीच में छोटा भूभाग। प्रोटेक्शन, बचाव। फ्रीक्वेंटली, प्रायः। कंफर्टेड, सुखद, आरामदायक। इन्वेस्टिगेट, जांचना, छानबीन करना। सीम्ड, प्रतीत हुआ। एलोंगसाइड, के साथ। इनहेबिटेड, बसा हुआ या आबाद। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? पलचिन को देखकर रॉबिन्सन ने प्रार्थना क्यों की? द करेक्ट आंसर, जिसका सही आंसर है, ही थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ द सैवेज, दे वुड किल हिम, सो ही स्टार्टेड टू प्रे फॉर हिज सेफ्टी। उसने अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 3 ऑन योर बुक, व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूजो श्योर दैट इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्रूजो को क्यों विश्वास था कि यह उसका पैर का निशान नहीं था? ऑप्शन ए, इट डिडंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, इट लुक स्मॉलर देन हिज, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वही इसका आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन सी, he had not come to this part of the beach in a long time. वह इस बीच के, इस तट के इस भाग में कभी भी नहीं आया था, लंबे समय से नहीं आया था। द क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 ऑन योर बुक, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो? ऑन अ बोट, इन अ टाउन, अलोन ऑन एन आइलैंड, ऑन एन एरोप्लेन। रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ पर था? द करेक्ट आंसर इज सी, अलोन ऑन एन आइलैंड। वह एक आइलैंड पर था। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सभी वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स आपने ध्यान से देखने हैं, करने हैं, ताकि आपको वर्कशीट सॉल्व करने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।